पिछले कुछ महीनों में टाटा मोटर्स की सेल्स थोड़ी सॉफ्ट रही है, जिसके चलते कंपनी टॉप 3 से स्लिप करके फोर्थ स्पॉट पर आ गई है। अब बायर्स का टेंशन वापस पाने के लिए टाटा ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। हैरर और सफारी का पेट्रोल वर्जन मार्च 2026 में लॉन्च होने वाला है। ये मूव उन बायर्स को टारगेट करता है जो डीजल से डोर शिफ्ट कर रहे हैं, स्पेशली अर्बन मार्केट्स में जहां डीजल बैन होता जा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा कि टाटा इस नए पेट्रोल इंजन में रिफाइनमेंट और माइलेज का बैलेंस कैसे मेंटेन करती है, वरना सेगमेंट में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स लाइक क्रेटा और XV700 से कम्पीट करना टफ हो सकता है। टाटा मोटर्स की रिसेंट इन्वेस्टर्स मीटिंग में ऑफिशियली कंफर्म किया गया है कि हैरर और सफारी पेट्रोल वेरिएंट्स मार्च 2026 तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होंगे। दोनों एसवीज ऑल न्यू 1.5 लीटर TDI टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आएगी, जो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का एक मॉडर्न ब्लेंड देने वाली है। ये मूव उन बायर्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो डीजल को अवॉइड करना चाहते, लेकिन करंट मार्केट में hyundai क्रेटा, ग्रैंड विटारा और XV700 जैसे राइवल्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो टाटा को प्राइसिंग, रिफाइनमेंट और ड्राइव फील पे काफ़ी फोकस करना पड़ेगा। इस नए 1.5 लीटर TDI टर्बो पेट्रोल इंजन को टाटा ने पहली बार जनवरी 2024 के भारत मोबिलिटी एक्सपो में शोकेस किया था। ये मोटर अप्रोक्सीमेट 170 PS पावर और 280 Nm टॉर्क जनरेट करती है, जो हैरर और सफारी जैसे हेवी एसयूवीज के लिए डिसेंट आउटपुट है। हालांकि टाटा ने अभी तक ट्रांसमिशन ऑप्शंस क्लियर नहीं किए हैं, मैनुअल होगा या DCT टॉर्क कन्वर्टर, ये क्लियरिटी बायर के डिसीजन मेकिंग में क्रूशियल होगी। आज के मार्केट में जब क्रेटा पहले से ही रिफाइंड पेट्रोल DCT कॉम्बोस ऑफर कर रहे हैं, टाटा को इस गेम में पिच परफेक्ट होना पड़ेगा। टाटा हैरर और सफारी के अपकमिंग पेट्रोल वेरिएंट्स में 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड दिया जाएगा, जबकि 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन ऑप्शनल होगा, जो अर्बन बायर्स के लिए एक प्रैक्टिकल चॉइस हो सकता है। फिलहाल दोनों एसयूवीज में टाटा का ट्राइड एंड टेस्टेड 2 लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन मिलता है, जो परफॉर्मेंस और माइलेज का अच्छा कॉम्बो देता है। लेकिन पेट्रोल वेरिएंट्स आने से टाटा का पोर्टफोलियो और फ्लेक्सिबल हो जाएगा, स्पेशली उन बायर्स के लिए जो डीजल बैन होने के कंसर्न में पेट्रोल ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, जैसे NCR या अर्बन टीयर 1 सिटीज़ के यूजर्स। हाई चांस है कि इंजन के अलावा किसी मेजर एक्सटीरियर इंटीरियर डिज़ाइन के अपग्रेड की उम्मीद ना की जाए, क्योंकि टाटा ने पहले ही 2023 में फेसलिफ्ट दिया है। इन पेट्रोल वेरिएंट्स का फोकस मोस्टली उन बायर्स पर होगा जो डीजल रिस्ट्रिक्शंस या राइजिंग फ्यूल प्रेफरेंस की वजह से पेट्रोल एसयूवी लेना चाहते हैं। पेपर स्पेक्स के हिसाब से टाटा का नया 1.5 लीटर TDI टर्बो पेट्रोल इंजन काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है। छोटा होने के बावजूद ये 170 PS की सॉलिड पावर निकालता है, जो सेगमेंट के हिसाब से इम्प्रेसिव है। हाँ, 280 Nm टॉर्क डीजल के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन पेट्रोल इंजन की नेचुरल स्मूथनेस और रिफाइंड NVH लेवल्स इस ड्रॉबैक को बैलेंस कर सकते हैं। आज के अर्बन बायर्स जहां डेली कंफर्ट और साइलेंट कैबिन एक्सपीरियंस प्रीफर करते हैं, उनके लिए पेट्रोल हैरर सफारी एक फ्रेश और सेंसेबल अल्टरनेटिव हो सकती है। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि हैरर और सफारी के पेट्रोल वेरिएंट्स डीजल से बेहतर माइलेज देंगे या नहीं, लेकिन एक चीज़ पक्की है, पेट्रोल वेरिएंट्स थोड़े अफोर्डेबल जरूर होंगे। डीजल हैरर की प्राइसिंग अप्रोक्सीमेट 15 लाख से 26.5 लाख तक जाती है और सफारी 15.5 लाख से 27.25 लाख तक। पेट्रोल वेरिएंट्स की एंट्री लेवल प्राइसिंग 1 to 1.5 लाख रुपीस कम हो सकती है, जो उन बायर्स के लिए अट्रैक्टिव होगी जो प्रीमियम एसयूवी चाहते हैं लेकिन डीजल के मेंटेनेंस या बैन कंसर्न से बचना चाहते हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में जहां 10 साल डीजल रोल भी फैक्टर है। टाटा सियारा एसयूवी भी अब फाइनली प्रोडक्शन के करीब है और जैसे रिपोर्ट्स कह रही है, इसमें भी वही 1.5 लीटर TDI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो हैरर और सफारी में आएगा। टाटा पहले सियारा EV को लॉन्च करेगी, मोस्ट लाइकली हैरर EV के ड्राइव ट्रेन के साथ, और फिर IC वेरिएंट लाने का प्लान है। ये स्ट्रेटजी स्मार्ट है क्योंकि EV मार्केट ग्रो कर रहा है और सियरा का रेट्रो फ्यूचरिस्टिक डिजाइन उस सेगमेंट में अलग आइडेंटिटी बना सकता है। ICE वर्जन उन बायर्स को टारगेट करेगा जो EV अडॉप्शन के लिए अभी रेडी नहीं है। सियरा ICE में भी टाटा का ट्रस्टेड 2 लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन दिया जाएगा, जो ऑलरेडी हैरर और सफारी में अपनी रिलायबिलिटी प्रूफ कर चुका है। इसके अलावा ट्रिपल स्क्रीन लेआउट जैसे प्रीमियम फीचर्स भी इसमें देखे गए हैं, जो इस सेगमेंट में टैक्स हैवी बनाएंगे। साथ ही टाटा सफारी का EV वर्जन भी टेस्टिंग स्टेज में है और लगता है कि टाटा एसवी लाइनअप को हर ड्राइव ट्रेन में कवर करने का एग्रेसिव प्लान बना रही है, जो करंट कॉम्पिटिटिव मार्केट में ज़रूरी भी है। सो टाटा मोटर्स क्लियरली अपने एसवी पोर्टफोलियो को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की प्लानिंग में है, चाहे वो हैरर और सफारी के पेट्रोल वेरिएंट्स हो या अपकमिंग रेट्रो कूल सियरा EV और ICE वर्जन्स। डीजल से पेट्रोल और फिर EVs तक का ये ट्रांजिशन टाटा के फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच को दिखाता है, स्पेशली जब अर्बन बायर्स फ्यूल प्रेफरेंस और रेगुलेशन के चलते नए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। हैरर और सफारी पेट्रोल वेरिएंट से टाटा उन कस्टमर को टैप करना चाहती है जो डीजल से शिफ्ट कर रहे हैं, और अगर कंपनी रिफाइनमेंट, परफॉर्मेंस और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का बैलेंस मेंटेन कर लेती है तो ये लॉन्च गेम चेंजर साबित हो सकता है।
ऊपर से सियरा जैसे आइकॉनिक नेम प्लेट का कमबैक ईवी और आईसीई दोनों फॉर्मेट्स में टाटा की इमेज को और स्ट्रॉन्ग करेगा, पर्टिकुलरली टैक्स हैवी और डिज़ाइन कॉन्शियस बायर्स के बीच। लेकिन कंपटीशन टाइट है। hyundai, मारुति, महिंद्रा जैसे ब्रांड्स ऑलरेडी पेट्रोल सेगमेंट में स्टैब्लिश हो चुके हैं। इसलिए टाटा को सिर्फ पावरफुल इंजन नहीं बल्कि रिफाइनमेंट, ड्राइविंग एक्सपीरियंस और स्मार्ट पैकेजिंग पर भी बहुत फोकस करना पड़ेगा। अगर सब कुछ राइट डिलीवर किया गया तो 2026 टाटा के लिए एक कमबैक ईयर बन सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या टाटा का ये मूव सही डायरेक्शन में जा रहा है? अपना व्यू कमेंट में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।